ओके, तो हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस वंडरफुल वीडियो। और मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो मैंने वादा किया था कि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग में आप मैनेजमेंट पे अप्लाई करते हो सारे रूल्स एक्चुअल में जायज़ है कि नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये वीडियो है आज की मैनेजमेंट जो कहते हैं ना 1:2 1:3। आज मैं इसके बारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में बात करने वाला हूँ। आप भी इस वीडियो के साथ बने रहो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी। इसकी एक बहुत अच्छी सीक्रेट बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना। अगर आप बिगिनर हो तो ये बहुत बड़ी काम आपके सीट आने वाली है। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि मैनेजमेंट की असली रियलिटी क्या है। ठीक है, मैनेजमेंट की असली रियलिटी क्या है, तो कुछ स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है, ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे टेक्निकल, मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ये 3 पिलर्स होते हैं। आपको इन तीनों पिलर्स पे अपनी अपनी एक पकड़ बनानी पड़ती है कि टेक्निकल को भी बेटर करना पड़ता है, मैनेजमेंट को बेटर करना पड़ता है, साइकोलॉजी को बेटर करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को बेटर करना पड़ता है। अब इसमें मैं टेक्निकल की बात आज नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात मैनेजमेंट की। आज मैं इसकी बात करने वाला हूँ, ठीक है? तो देखो होता क्या है, बेसिकली आप इस चीज़ को समझो कि होता क्या है कि आपको हर ट्रेडर यही बताएँगे कि मैनेजमेंट के तौर पे आपको 1:2 हर ट्रेड में लेना चाहिए। कि अगर 1:2 जा रहा है तो 50 और 50 का भी अगर रेशियो पकड़ो कि 50 ट्रेड विन होते हैं, 50 ट्रेड लूज होते हैं, तो उसके बाद भी अगर अगर मान लो मैं 50 क्वांटिटी लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे केस क्या हो रहा है आप ध्यान से समझो कि 50 क्वांटिटीज़ में लेके जा रहा हूँ और 50 क्वांटिटीज़ अगर लेके जा रहा हूँ और मैं 50 बार जीतता हूँ शॉर्ट रेट्स में और 50 बार हार जाता हूँ शॉर्ट रेट्स में, तो क्या हो रहा है कि अगर मैं 50 बार भी जीतता हूँ 1:2 के हिसाब से, तो होता क्या है कि 30 × 50 अगर कर रहे हैं तो 1500 का मेरा डेली का प्रॉफिट होता है, तो 75,000 मैं प्लस में रहा हूँ। और अगर मैं 50 लूज़ भी करता हूँ तो लूज़ करने के बाद 10 × 50 करके मैं 500 करके अगर लूज़ करता हूँ तो टोटल 25,000 मेरा लॉस में रहता है और टोटल प्रॉफिट मेरा निकल के आ रहा है 50,000। एक्चुअल मैथ कितना अच्छा से सिंपल मैथ्स, लेकिन क्या एक्चुअल में ये रियलिटी है? नहीं। ट्रेडिंग लाइव मार्केट में भाई बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। आपको हर चीज़ मैटर करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी से लेकर के, साइकोलॉजी से लेकर के हर एक चीज़ मैटर करनी पड़ती है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि रियलिटी में कैसे मार्केट आपको धक्का देता है। ये जो है ना, ये मैथ्स के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, कैलकुलेशन। कोई भी बिज़नेस करोगे तो मैथ्स के हिसाब से अच्छी चलती है ना? मैथ के हिसाब से आप देख रहे हो प्रॉफिट बन जा रहा है, प्रॉफिट बन रहा है, ऐसा लूज़ कर देंगे, ऐसा प्रॉफिट। ये मैथ्स है, सिंपल मैथ। ट्रेडिंग मैथ पे नहीं चलती है, ब्रेन गेम है पूरा। आप देखो अब यहाँ पे रियलिटी क्या हो रही है, आप ध्यान से समझो। अब आप समझ लो, होता क्या है कि लोग ना जैसे मतलब होता है ना, बिगिनर क्या करता है कि स्ट्रैटेजी लेके आता है। सोचता है कि अगर कोई भी स्ट्रैटेजी लेके आएँगे जिसका विन रेट 62%, 52% या 70% है, तो उस हिसाब से मैं लेके आ रहा हूँ। अब वो लेके आने के बाद भी अगर मैं 50-50 के हिसाब से जा रहा हूँ, तो 50-50 हिसाब से जा रहा हूँ और मैं 1:2 ले रहा हूँ, अगर मतलब 50 क्वांटिटी लेके 30 पॉइंट्स के हिसाब से, कि शायद तो मेरा इतना जा रहा है ना? 30 पॉइंट्स मेरा प्रॉफिट गया, मतलब 30 मेरा टारगेट हुआ, 10 लॉस हुआ और उस हिसाब से अगर 50-50 करके जा रहा हूँ तो टोटल इतना निकल के आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे मैंने 0 एक और लगाना भूल गया हूँ, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे 50% करना भूल गया था, ठीक है? तो यहाँ पे इतना प्रॉफिट मेरा निकल के आ रहा है। तो अब इसके लिए है कि अब रियलिटी क्या है? अब आपको बताता हूँ, देखो स्ट्रैटेजी लेके आए, अब होता क्या है, गेम स्टार्ट होता है। आप फर्स्ट दिन आते हो, ठीक है? फर्स्ट दिन आपने आया, ट्रेड लिया, फर्स्ट दिन टारगेट हो गया, 1,500 रुपये बन गया, गुड। सेकंड दिन आए, टारगेट हो गया 1,500, ठीक है? थर्ड दिन आए, टारगेट हो गया वापस से 1500 टारगेट। अब क्या होता है, आपने टारगेट ले लिया, टारगेट लेने के बाद अब फोर्थ डे आता है, फोर्थ डे आया भाई। फोर्थ डे पे क्या हुआ ना कि जो 1:2 का जो रेशियो आपका चल रहा था 10-10-10 करके, वो 10 वाला लूजिंग वाला निकल गया। लेकिन अगला दिन आता है, आप देखते हो कि 40 पॉइंट का लूज आ रहा है और आप सोचते हो कि बड़ा टारगेट है, 80 पॉइंट्स का मेरे को मिल सकता है।
लेकिन 80 मिलता नहीं, यहाँ पर लूज हो जाता है। लूज गया, 2000 का लॉस हो गया, 2000 का लॉस है ये। और अगले दिन फिर फिफ्थ डे पे आपका 10 पॉइंट का भी लॉस चला गया, 1500 लॉस हो गया, 1500 लॉस गया। अब ध्यान से समझना, ये दो लूजिंग, यहाँ पे आपका 3500 लॉस जा रहा है और 4500 का प्रॉफिट आएगा। अब आप बोलो, आपके पास बचा ही क्या? कुछ नहीं बचा। आप टोटल आपने जितना 3 दिन में कमाया 2 दिन में गवा भी दिए। अब पता है, यहाँ पे लोग सोचते हैं कि वापस से आगे जाके मैनेजमेंट कर लेंगे, लेकिन एक बिगिनर या कोई प्रोफेशनल लोग ही कर पाते हैं आगे जा करके सर्वाइव, बट खास करके बिगिनर सर्वाइव नहीं कर पाता है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों पता है? वहाँ पे जो उसने इतना दिन में कमाया उसका साइकोलॉजी का लेवल डाउन हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्यों मैंने बोला कि भाई, टेक्निकल से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के साइकोलॉजी से लेकर के हर एक चीज़ मैटर करती है। क्यों मैटर करती है? ये तीनों फिलर को आपको मजबूत करना पड़ता है, तभी होगा, वरना बिल्कुल नहीं होगा। जो मैंने बोला ना, देखो, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन गया, लॉस, लॉस, खत्म, प्रॉफिट, यही होता है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दो तो मैं कभी इस सारी किसी और भी बारे में डिटेल में बनाऊंगा और दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। मैं कभी अपनी स्क्रीनशॉट डालूंगा कि मेरे कैसे हुए थे प्रॉफिट्स, मैं उसकी भी स्क्रीनशॉट मैं कभी कोशिश करूंगा दिखाने की, लाइव वीडियो बना दूंगा। और आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप ध्यान से समझो कि क्यों मैंने बोला है कि इन तीनों चीज़ों को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि यहीं पे देखो ना, 2 दिन का भी लॉस आपको इतना खत्म करके दे सकता है। और अगर मान लो अगले दिन भी लॉस हो गया तो आया हुआ प्रॉफिट चला गया, वहाँ पे तो आपका साइकोलॉजी पूरा डाउन हो जाए। और कभी कभी होता क्या है पता है, ये जो 40 पॉइंट्स का मैंने लॉस बताया ना, ये होता क्या है कि मान लो फर्स्ट ट्रेड लॉस गया, अब एक दिन में 2 ट्रेड लेने वाला हूँ, तो सेकंड में भी अगर लॉस चला गया तो भी इतना लॉस हो जाए, इससे ज़्यादा ही होए, और अगले दिन वापस लूज चल गया तो पूरा प्रॉफिट ही चला गया। वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग इतनी ही इजी नहीं है। आपको लगाया जाता है कि भाई ऐसा है वैसा है, नहीं है। आपको अगली वीडियो में इसके ऊपर भी बनाने वाला हूँ, स्ट्रैटेजी वर्सेस सॉरी, स्ट्रैटेजी वर्सेस कंसेप्ट्स, कि अगर आप मार्केट में कंसेप्ट को यूज़ करते हो तो उसकी विन रेट दिखाऊंगा और स्ट्रैटेजी की विन रेट दिखाऊंगा, आप समझोगे एक्चुअल प्राइस एक्शन की नेचर को क्या पता है, इसको समझोगे कि मैनेजमेंट सिर्फ बोलने से नहीं होता है, 1:2 ले लेंगे तो हो जाएगा। मैंने बोला ना, तीनों को मजबूत करना पड़ता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया, सॉरी, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया तीनों को आपको मजबूत करना होगा, ये भी और ये भी, तीनों को मजबूत करना होता है, तब जाके आपकी ट्रेडिंग बेटर होगी, वरना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, मैं ओपन बताऊँ। ओके, सो अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि और बात को ध्यान से समझो कि सिर्फ मैनेजमेंट या ये बोलने से नहीं होती है चीज़ें। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी क्या है ना, कि वो बिगिनर्स को सबसे ज़्यादा फंसाते हैं। स्ट्रैटेजी जो है वो बिगिनर्स को अच्छी तरह दिखाते हैं। तो मैंने बोला ना, मैनेजमेंट वो एक स्ट्रैटेजी लेके आएगा, मैनेजमेंट करेगा, ये करेगा, वो करेगा, भाई साइकोलॉजी अगर डाउन रहा तो वहाँ पे चला जाओगे। और स्ट्रैटेजी सब नहीं होती है, आपको मार्केट में अगर आना है तो आपको कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, और किस तरह से कंसेप्ट का यूज़ करके मैंने प्रॉफिट बनाया है मैं अगली वीडियो में वो भी दिखा दूंगा। ये वीडियो फिलहाल मैंने सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर बनाई है कि क्यों ऐसा लगता है ना कि ऐसा ऐसा, अब यही होता है, यही सारी चीज़ें होती है, ये कोई आपको बताएगा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि वो बताएंगे तो फिर उनका बाजार नहीं चलेगा, बाजार नहीं चले, सब टाउन लगे, कोई लेगा ही नहीं जल्दी ना। इसीलिए हो, सिर्फ मार्केट में आने से, ट्रेडिंग करने से नहीं होता है, आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़। तो मैं जो बोल रहा था, देखो ये नहीं फायदा है, ये सारी चीज़ें आपको तो समझ में आ गई, और आप अगर ध्यान से समझोगे तो यही होता है कि ट्रेडिंग में सिर्फ बोलने से नहीं होता, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैंने जैसा कि बताया कि 3 पिलर से आपको तीनों को मजबूत करना पड़ता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी ये सारी चीज़ें आपको बताई। तो सिर्फ बोलने से या करने से नहीं होता है, आपको देखो
काफ़ी मेहनत वाली काम है और मैं अगली वीडियो इसके ऊपर भी बनाने वाला हूँ कि स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ अगर करोगे, उसके बाद का रिज़ल्ट दिखाऊँ। इस कॉन्सेप्ट्स का क्या पावर है और स्ट्रैटेजी का क्या पावर है, मैं अगली वीडियो में डालने वाला हूँ और मैं अपनी ही प्रॉफ़िट की स्क्रीनशॉट दिखाऊँगा और प्रूफ़ करूँगा कि देखो क्या है। हो सके तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर मैं करूँगा ज़रूर। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और देखो मैं क्या ही बोलूँ, और भी लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारी बातें एक वीडियो में तो कवर कर पाना भाई बहुत मुश्किल है। मैं धीरे-धीरे और भी चीज़ें बताऊँगा, बाद में बताऊँगा लोगों को। जब मैं टेक्निकल पे अगर मैं आऊँगा तो पहले बोलूँगा कि प्लीज़ यार देखो रियलिटी जाने बिना मार्केट में मत उतरना और रियलिटी क्या है ये मेरी रियलिटी से मैं आपसे पूरी सीरीज़ बनाऊँगा। वो सारी सीरीज़ देखना, तब आना मार्केट में। ऐसे ही आके कोई फ़ायदा नहीं। ओके? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आगे जाकर के अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे। मैं भी बढ़ूँगा, साथ चलेंगे, दिखाऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, सारी चीज़ें खोल के रखूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। टाटा।